कि आखिर ये युद्ध जो है वो किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, कितना बड़ा होगा, कब तक चलेगा। शैलेंद्र सर, आपको अभी तक जो हम देख रहे हैं फुल ब्लोन वॉर की जो तस्वीरें आ रही हैं, कहां जाता हुआ लग रहा है ये? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, कोई भी युद्ध जब चलता है ना, जब तक वो ट्रिगर नहीं होता तब तक आपके कंट्रोल में रहता है। एक बार जब चल पड़ा तो अब क्या होगा, आपने स्ट्राइक करी, उसने काउंटर स्ट्राइक करी, आपने उससे बढ़कर काउंटर स्ट्राइक करी, उसने उससे बढ़कर काउंटर स्ट्राइक करी। सो अब ये युद्ध जो है इस स्टेज पर अगर रुक गया 1, 2, 3, 4 दिन, जहां पर यूएस इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, यूएन प्रेशर, कोई भी तरह का प्रेशर लीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक बार ये युद्ध अपने स्केल में बढ़ जाता है तो अपने आप कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जहां तक आज की बात है, हम ये बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ईरान इजराइल का युद्ध आज का नहीं है, बहुत पुराना है जी। सबसे बड़ी बात तो यह है। और ये दोनों के बीच में ये युद्ध अपने आप में किसी बाकी डिफरेंसेस पर नहीं है। ईरान को यहूदी एक्सेप्टेबल नहीं है इस दुनिया में। सो अगर कल मैं 2 सेकंड के लिए इजराइल को डिसइंटीग्रेट कर दूं, बिल्कुल गायब कर दूं इस इजराइल नाम को, और इसके कंट्री के सारे लोगों को 4, 6, 8, 10 जगहों पर बांट दूं, तो भी ईरान सेटिस्फाइड नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, इजराइल का कोई भी यहूदी इस बात पे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि ईरान मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा या मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा। इसलिए एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, एक अच्छी इवैल्यूएशन ये होगी कि इजराइल को अपने एग्जिस्ट करने के लिए अगर कहीं कोई सबसे बड़ी थ्रेट दिखती है तो वो ईरान दिखती है। चाहे वो टेररिज्म की थ्रेट ले लीजिए, सप्लाई की थ्रेट ले लीजिए, डिस्ट्रक्शन की थ्रेट ले लीजिए। आपने शुरुआत में एक बड़ी अच्छी बात करी कि इजराइल पिन पॉइंटेड कर रहा है। कैसे कर पा रहा है? उसका मोसाद वहां प्रेजेंट है जी। वो बिल्कुल टिपिकल जिसको बोलते हैं ना, एक मिनट टू मिनट इंटेलिजेंस दे रहा है। उसके साथ यूएस का इंटेलिजेंस नेटवर्क का साथ दे रहा है। ईरान के पास क्या है? ईरान के पास ये चीज नहीं है। तो ईरान किस पर रिलाई कर रहा है कि 100, 200, 300 रॉकेट इकट्ठे छोड़ दीजिए, 75 to 95% आयरन डोम रोक लेगा। बेस्ट में लगा लेते हैं कि 95 ही रोक लेगा, 95%। 100 में से 95 रुक गए, 10 बचे, 5 बचे, 500 राउंड फायर किए, 5 5 25, आपके राउंड गिरेंगे ही गिरेंगे। और यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान की तरफ से जो इजराइल पर अटैक हैं वो ज्यादा सिविलियन रिलेटेड हैं, बट उसमें उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, आयरन डोम है, पता नहीं कौन कौन से डोम लगा रखे हैं, यूएस भी बीच में उसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देता है। सब कुछ होने के बावजूद वो 10, 20, 30 बॉम्ब जाकर टेल अवीव में गिरने का मतलब क्या है? टेल अवीव क्यों? क्योंकि टेल अवीव इजराइल का फेस है। इस फेस पर जब थप्पड़ लगता है, पूरी दुनिया की अटेंशन आती है, इजराइल की अटेंशन आती है, और एक मॉरल विक्ट्री ईरान के पास जाती है। यह युद्ध अब आप देख रहे हैं, शुरुआत में था न्यूक्लियर और मिलिट्री स्ट्राइक जो कि इजराइल ने करी। बदले में ईरान ने क्या किया कि चलिए जी, उन्होंने भी मिलिट्री स्ट्राइक करने की कोशिश करी टेल अवीव। टेल अवीव क्यों? मोसाद का हेडक्वार्टर है, आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, तो दिखाने के लिए कि चलिए जी हमने कर लिया। अगली बात क्या आ गई? इजराइल ने कर दिया उसके एनर्जी इंस्टॉलेशंस के ऊपर। वो ज्यादा एक बड़ी बात है। और जब आप एनर्जी इंस्टॉलेशन पर करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा किया, सबसे पहले सहारन पर किया। सहारन जो है, और ये जो दूसरा आप न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात कर रहे थे, अभी हम नाटांस की बात जो कर रहे हैं, वो 225 किलोमीटर दूर है तेहरान से। तो आप दिखा रहे हैं कि हम कहां कहां आपके स्ट्रैटेजिक असेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके बदले में अब क्या हुआ? बदले में ईरान ने कहा चलिए जी, हम आपके जो रिफ्यूलिंग पॉइंट है, जो एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग पॉइंट है, हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और अब तीसरा स्टेज ये आ गया है कि सिविल टारगेट दोनों के तरफ से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ये लड़ाई बद से बदतर होती चली जा रही है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो होगा ह्यूमन लॉस। 4 बिल्डिंग गिर गई, 50 बिल्डिंग गिर गई, कोई बड़ी बात नहीं, बट अपने आप में एक ह्यूमन लॉस ट्रेजेडी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। बिल्कुल। और हर रोज एस्केलेशन लेडर की जो हम बात करते थे कि ये बढ़ ही रहा है, नीचे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीवास्तव सर, एक सवाल जो जहन में आता है सबके कि भाई अगर मैप पर देखें, ईरान और इजराइल बहुत बड़े ताकतवर मुल्क या बहुत बड़ी ताकत हो उनके पास, ऐसा नहीं लगता। इजराइल टेक्नोलॉजी वाइज बहुत उसने अपने आप को एडवांस कर लिया है, अमेरिका का सपोर्ट जैसा सर ने कहा उसके पास है सारा कुछ। लेकिन ईरान के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है कि भाई वो झुकने को राजी नहीं है? ना ट्रंप की सुनता है, ना कहीं से भी झुक रहा है। बिनाज, अगर हम ईरान की हिस्ट्री में जाएं तो ईरान पता नहीं दशकों से सैंक्शनड है। इसका मतलब वो यूएस की या अमेरिका की सुन नहीं रहा है। और ईरान अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश कर, ईरान के पास भू क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और वो उसके पास है, उसके पास तेल भी है,
तो उसको अपना इकोनॉमी भी चला सकता है। सैंक्शन है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सैंक्शन के बावजूद ऐसी मिसाइल्स कैसे बन पा रही हैं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये उसके लिए ये मिसाइल्स बनती हैं, वो उसकी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं आप लोगों को, दर्शकों को बता दूं, उसके पास नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जैसे मेम्स होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम। ये बहुत कम जगह फैब्रिकेट होता है, बहुत कम लोग बना सकते हैं बिना उसके जो इनकी घातक मिसाइल्स हैं। अब इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, जैसे खिबार शिकान है, और अभी उन्होंने जो अल कासिम करके सुलेमान थे जिनको मारा था इजराइल ने, उनके नाम पर भी एक मिसाइल बनाई है कि हज कासिम करके बनाई है। वो मिसाइल भी हाइपरसोनिक है। तो इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की ताकत कहां से आई? यूरेनियम इनके पास है, अपने पास है, तो उसको वो प्रोसेस कर रहे थे। उसको एक बार पहले भी इजराइल ने एक ऑपरेशन के जरिए पहले सॉफ्ट किल किया था। उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। ये 2010 में हुआ था। उनके सेंट्रीफ्यूजेस में उन्होंने मैलवेयर डाल दिया था, आजकल हम जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर बग, वो डाल दिया था। उसकी वजह से वो बहुत स्पीड में चलने लगे और डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनका जब भी वो करीब आते हैं, इजराइल की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है, जो कर्नल शैलेन ने बताया। उनको ये पता है कि ये हमें इस मैप से हटा देना चाहते हैं रहने। उनका भू क्षेत्र बड़ा छोटा सा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे हैं और उनको यूएस का कंप्लीट एंड फुल सपोर्ट है। अब यूएस ने क्या बोला है इस लड़ाई के दौरान? उन्होंने बोला है कि हम एक्टिव ऑफेंसिव में नहीं जाएंगे, मतलब हम कोई चीज अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारेंगे, लेकिन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे। अगर वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, उनके पास कम से कम 1000 से ज्यादा की दूरी है दोनों के बीच में। उनकी जिन प्रॉक्सी लोगों को लेके साथ वो चलते थे, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूतीज हो, उनको तो इजराइल ने ऑलरेडी बहुत कमजोर कर दिया है।